ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल। 16/8/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 16/3/2011 मधुबन। तो आज बाबा बोले, आज अव्यक्त मुरली है। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। तो देखो बाबा बोला मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाओ। तो प्राकृतिक में कि वो 5 तत्व स्थूल जो दिखाई देते हैं वो ही नहीं है। आकाश धरती वो तो 5 तत्व हैं ही। प्रकृति के अंदर आपका शरीर सबसे बड़ा प्राकृतिक तत्व है, इसको बाबा प्रकृति कहता है। और तो शरीर मन, बाहर जो पेड़ पौधे जितने भी पदार्थ सब दिखाई देते हैं, आकाश धरती, ये सब कुछ ये सब तत्वों में आ जाता है। यानी सब कुछ शरीर से लेकर बस संसार में जो कुछ भी सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, पदार्थ से लेकर पेड़ पौधा, ये सब प्रकृति के अंदर ही आते हैं, है ना। तो बाबा बोला इन सबको जो है सत्वगुणी बनाना मनसा सेवा द्वारा। तो माइंड बॉडी से परे चले जाओ, सकाश बन जाओ। सकाश यानी सत्य का प्रकाश। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, निर्संकल्प हूँ, साइलेंस हूँ। ये मेरा मूल नेचर है। ये दृष्टि सदा रहनी चाहिए। जो कुछ भी दृष्टि पड़े, जानवर पर, पेड़ पर, कुछ भी दिखे, सबके पीछे आत्मा देखो। कोई भी देहधारी मनुष्य दिखे, उनके पीछे उनकी एनर्जी को देखो, साइलेंट बीइंग को देखो, निराकार को देखो। हम सब आत्माएं हैं। ये दृष्टि हर के प्रति बना लिए, चाहे तत्व है, चाहे जानवर है, चाहे पेड़ पौधा है, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि, साक्षी होकर सब कुछ देख रहे हैं। किसी के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं। तो पूरे विश्व में के कोने कोने आपका प्रकाश जा रहा है। जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पेड़ पौधा, ये जो आपको पहाड़, धरती, ये मिट्टी, जानवर, जितने भी तत्व हैं, सारे तत्व जितने भी पदार्थ हैं, सबको वाइब्रेशन मिल रही है। जब हम माइंड बॉडी से परे होकर साइलेंस में की स्मृति रहकर हर को उसी दृष्टि से देखते हैं, किसी के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं, तो सबको ये बाबा का यानी उस निराकार की वाइब्रेशन फ्लो हो रही है। ऑलरेडी अपने आप फ्लो हो रही है। हमें बस कुछ करना नहीं पड़ता है, बस हमारी स्मृति रहना चाहिए कि हम सब आत्माएं हैं और हम सबका निराकारी सत्य एक ही है। हम दो नहीं, हम सब एक हैं। और हमारे ही जो है वाइब्रेशन से ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रही है, ये सब हमारे ही क्रिएशन है। हमने ही क्रिएट किया है। तो जो अच्छा भी दिख रहा है या बुरा भी दिख रहा है, अच्छा बुरा मतलब पत्थर, कंकड़, टूटा फूटा मकान, कूड़ा करकट, गंदा, सूखा पेड़, हरा पेड़, किसी में डिफरेंस मत करो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साफ है, ये ठीक है। रिलेटिव सत्य है, वहाँ जितना ज़रूरत है उतना बोलो, बहुत कम बोलो। किसी के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं करो। सबको एक समान दृष्टि से देखो। ये पत्थर, ये मकान, सीमेंट, बस देखो देखो, साक्षी होकर बस देखो। कोई क्वेश्चन नहीं उनके प्रति, है ना। बाकी जितना व्यवहारिक जीवन में घर बना रहे, मकान बना रहे हैं या पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो वो तो बोलना पड़ता है जितना ज़रूरत हो, लेकिन पीछे स्मृति रहना चाहिए। ये नहीं कि ये टूटा हुआ है, ये सूखा हुआ है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं। कुछ भी कोई क्वेश्चन किसी के प्रति नहीं करना। ये प्रैक्टिकल जीवन में इसको करके देखो। इतने हल्के रहते, कोई विचार ही नहीं चलता है किसी को कुछ भी देखकर, ये प्रैक्टिस करने से। इसीलिए आपको ये बता रही है। तो पता है आपको, इससे आप इससे हर चीज़
पत्थर से भी आपको दुआएं मिल रही है, कूड़ा भी आपको दुआएं दे रहा है, पेड़ भी आपको दुआएं दे रहा है, सूखे पत्ते से पेड़ से भी आपको दुआएं मिल रही है, हरे पेड़ से भी आपको दुआएं मिल रही है, और जितने भी जीव जंतु जानवर है सब से, सब किसके से आपको दुआएं मिल रही है। वो लगता है कि कुछ बोलते नहीं, लेकिन ये वाइब्रेशन जो आपकी जो दृष्टि रहती है ना सबको एक समान देखने की, तभी तो वननेस की राह जाएगी ना, तब तो वहाँ सब कुछ सत्व प्रधान होगा। जितना यहाँ पर हमने अच्छा बुरा गंदा साफ सही गलत ड्युअलिटी वाले जो विचारों से क्रिएट किए हैं, इतना बड़ा विस्तार कर दिए हैं इस दुनिया को, और जिसे मन भी जो है उन सारा दिन उन्हीं के बारे में मंथन चिंतन करता है, तो ये कैसे ये जो है इन विचारों को समेटेंगे। जब सभी के प्रति एक दृष्टि रखेंगे तब ना। और इसी को हम सकाश बोलते हैं, सत्य का प्रकाश कोने कोने में जा रही है, पूरे विश्व में आपकी सकाश जा रही है। तो बाबा बोला कि शुभ भावना शुभ कामना रख, यही शुभ भावना और शुभ कामना है। हम सब आत्माएं हैं, हम सब उसी निराकार से निकले हुए हैं, हम सबका जो है निराकारी सत्य एक ही है, सबका मन निराकार है, सबका मन निराकार है, साइलेंस है, और वो उस सत्य पर हमें लाइट शाइन करना है, हर समय याद दिलाना है। और ये समझ ही शुभ भावना और शुभ कामना फ्लो हो रही है कि सब आत्माएं हैं, और सभी के जो कामनाएं और इच्छाएं जो मन में आ रही है, उस हिसाब से जो सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो कामनाएं इच्छाएं उनका भी नहीं है। और हमारे मन में भी जो कामनाएं इच्छाएं आ रही है, ये भी मेरा सत्य नहीं है, ये सब एक्टिंग में मिला हुआ है। तो कैरेक्टर प्ले करते हुए, एक्टिंग करते हुए हमें अपने सत्य की स्मृति में रखना है, और इसी दृष्टि से सबको देखना है। सबके प्रति यही भावना है कि सब आत्माएं हैं, और यही इच्छा है कि ये सब जो है भगवान को, ये सब भगवान के बच्चे हैं। यही कामना सबके प्रति। कहोगे कि ये सब छूट जाए, ये गरीब हैं, ये दुखी हैं, इनका भी ज्ञान मिले, ये नहीं कामना रखना है। सबको मुक्ति मिल जाए, सब जीवन मुक्ति का अनुभव करें शरीर और रोल में रहते हुए। तो कैसे करेंगे? जब आपकी ये समझ रहेगी, आपकी ये स्मृति पक्की रहेगी, इस दृष्टि से सबको देखोगे, तब ये वाइब्रेशन बाहर वालों को भी जाएंगे और इस वाइब्रेशन को कैच करेंगे, और वो जो है खुशी और शांति का अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं संस्कार मिलन की रास करो। ये बाबा कहता है। संस्कार हम सबों का अलग अलग है, कैरेक्टर सबका अलग अलग है, मूवी है ना, तो रोल तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन वो सत्य नहीं है ना। उसको नहीं देखना है, संस्कारों को नहीं देखना है। किसको देखना है? उस निराकार को, उस निराकारी सत्य को देखना है, उसके जीरो को देखना है ना, उस साइलेंट बीइंग को देखना है। लव, पीस, हैप्पीनेस जिसका मूल नेचर है, ये दृष्टि हर के प्रति बना लेना है ना। इसको कहेंगे संस्कार मिलन के रास ना। बाकी तो ऐसे संस्कारों को हम मिला सकते हैं नहीं, सबका अपना अलग अलग संस्कार है, अलग अलग कैरेक्टर मिला हुआ है मूवी में, लेकिन हम सबका जीरो सत्य एक ही है। ये समझ ही संस्कारों का रास मिलाना कहते हैं। रास करो, इस संस्कारों का रास करो कि हम सबका जीरो सत्य एक ही है। फिर बाबा बोला, आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी, दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग के होली मनाने आए हो? जानते हो, सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। तो बाबा ये होली के समय चला होगा ये मुरली, अव्यक्त मुरलियाँ। तो बाबा इसलिए बोला कि आप सब बच्चे भी बाबा के साथ होली मनाने आए हो, लेकिन आपका जो है, आप कौन सी होली मना रहे हो?
परमात्मा संग के रंग का होली मना रहे हो, और परमात्मा संग के रंग का होली सबसे श्रेष्ठ होली है। तो इसमें होली के मतलब समझेंगे। होली का 2 मीनिंग होता है। एक होली कि जब हमें पता चल गया कि मेरा सत्य निराकार है ना, साइलेंस है, मैं और बाबा दोनों एक समान है, मेरे और परमात्मा का जो दोनों का जो स्वरूप है एक है, निराकार है ना। ये समझ ही बाप समान हम बन गए। ये जिसको ये समझ है, ये स्मृति वो भगवान का हो गया। अब दोनों 2 अलग नहीं रह गए, बाबा और हम जो है दोनों एक हो गए। एक तो ये है होली, भगवान समान बन गए, ये समझ को कहते हैं, ये स्मृति रखना होली है। दूसरा होली होता है फुल स्टॉप, बिंदु लगा दो। 1 सेकेंड भी बात कोई बीती वहाँ फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु लगा दो। होली जो हो गई, बीत गई सो बीत गई। और जो है आत्मा के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है ना। इसीलिए होली का 2 मीनिंग है। एक तो बाप समान, बाप के रंग में रंग है, यानी मेरा और बाबा दोनों का सत्य एक ही है, दोनों एक हो गए, अलग अलग नहीं रह गए। निराकार मिल गया, और निराकार एक ही होता है, 2 नहीं होता है। और दूसरा, अब जो भी विचार आ रहे, संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, उसमें फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु लगा दो। कोई भी विचार आ रहे हैं तो ये 2 होता है होली का मतलब। तो बाबा बोला कि जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे यह परमात्मा संग ऊंचे से उच्च बनाने वाला। तो बाबा कह रहे हैं कि ये परमात्मा संग के जो आपको होली रंग लग गई है, ये आपको सबसे उच्च से उच्च बनाएगा। यानी ये मन का जो है, इस मन आज जो तमो प्रधान बन गया है, इसको सत्व प्रधान बना देगा। इस मन का जो हायर स्टेज है, क्या है, परमात्मा समान, सबसे ऊंची समझ है ना, जो कि अभी ये मन भूल गया, तमो प्रधान बन गया, ये सत्व प्रधान बन जाएगा, बाप समान बन जाएगा। जब इस स्मृति में रहोगे तब। तो इस मन को बाबा कह रहा है, हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य के सितारा देख रहा है। हर बच्चा ने, हर मन को चमकता हुआ सितारा, यानी बाबा सबको आत्मा देख रहा है। और बाबा जो है चमकता का मतलब कि हर बच्चे समझ गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई को प्राप्त नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि जो ये समझ सारे कल्प में उन्हीं बच्चों को प्राप्त है, जिन बच्चे के अंदर, जिन बच्चे की कॉन्शियसनेस जाग गई है, जो अपने को परमात्मा समान समझते हैं, निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, है ना, जो भगवान समान समझते हैं, जो अपने को माइंड बॉडी से अलग कर लिए हैं, वही बच्चे जो है इस भाग्य को प्राप्त कर सकता है। वही बच्चे भाग्यशाली बच्चे हैं जो अपने सत्य को जान गए हैं। वह श्रेष्ठ भाग है। आप बच्चों के डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो, तो डबल पवित्र बन जाते हैं, यानी मन भी पवित्र बन जाता है और शरीर भी पवित्र बन जाता है। जब जीते जी हम शरीर और रोल से मर जाते हैं, मैं और मेरा नहीं लगाते हैं और शरीरी हो जाते हैं, तो हम फिर बाबा कहते हैं कि तुम भविष्य में डबल पवित्र बन जाते हो। वैसे धर्मात्माएँ भी हैं, लेकिन वो शरीर से पवित्र नहीं बनते। और जो धर्म गुरु हैं, बाबा कहते हैं कि वो भी हैं, वो भी पवित्र बनते हैं, लेकिन शरीर से पवित्र नहीं बनते, क्योंकि वो जीते जी नहीं मरते हैं, है ना। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बन जाता है। तो जब हम जीते जी अपने को मर जाते हैं और शरीरी हो जाते हैं, शरीर और रोल से डिटैच हो जाते हैं, इस रोल के मन और इस शरीर से, तो बाबा कह रहा है तब भविष्य में भी ये मन क्या होता है, पवित्र बन जाता है, यानी राजा बन जाता है, और फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलता है।
मालिक बन जाता है। तो इनकी निशानी डबल पवित्र को डबल ताज प्राप्त है। तो यही इनकी निशानी है, डबल पवित्र तो डबल ताज भी प्राप्त है। डबल ताज दिखाते हैं ना मंदिरों में देवी देवताओं को, पीछे एक पवित्रता का ताज दिखाई देते हैं जो कंटिन्यू लाइट जलते रहती है, सोल कॉन्शियस की निशानी है ना। और जो है फिर जो है मुकुट दिखाते हैं, राज्य अधिकारी, ये मन यानी राजा बन जाता है ना। तो उसका पहचान है 2 ताज। तो सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र ताजधारी बन जाते हो। तो संगम युग को परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तो बाबा कहता है कि संगम युग पर आप डबल पवित्र बन जाते हो, डबल ताजधारी बन जाते हो। ताज और तिलक दोनों मिल जाता है। ताज क्या मिल जाता है कि ताज मिल जाता है कि मैं विश्व अधिकारी हूँ, मैं विश्व के मालिक हूँ। अब माइंड बॉडी से परे चले जाते हैं तो ये हमें और अपने को आत्मा समझते हैं, फिर तिलक मिल जाता है। माइंड बॉडी से परे जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। हम माइंड बॉडी से ड्रामा से बाहर अपने को स्मृति रखना या देखना ही जो है डबल ताजधारी है ना। और अब जो भी ड्रामा के संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, अब हम उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। यानी शरीर और मन से, रोल के मन से, दोनों से अलग कर लेते हैं, तब भविष्य में डबल ताजधारी बनते हैं। तो ये ताज हमें संगम युग पर मिलता है ना, अपने को शरीर और मन से अलग करने का। इसीलिए बाबा कहता है कि संगम युग पर डबल ताजधारी बनते हो तो जो है भविष्य में तुम जो है विश्व अधिकारी बन जाते हो। तो आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। तो होली बाप के साथ यानी निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहने से, साइलेंस में रहने से हम और बाबा दोनों एक हो जाते हैं। वो कंबाइंड हैं, दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो बाबा कहता है इस समझ से तुम डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप के संग का रंग रहता है, यानी हर समय याद रहता है कि मेरा सत्य और बाबा का सत्य दोनों एक ही है। उस स्मृति में सदा दिन रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, निसंकल्प होकर रहते हैं। तो यह बाबा कह रहे यह संग कितना श्रेष्ठ है, जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। बाबा कहता है ये समझ, संग मतलब ये समझ ही कि इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप कितना श्रेष्ठ हैं जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। तो दुनिया वाले क्या करते हैं, कलर से होली खेलते हैं, स्थूल रंगों से रंगते हैं एक दूसरे को, लाल पीला हरा से। और बाबा कहता है कि आप जो है अपने मन को रंग देते हो, मन को रंग देते हो या अपने को माइंड बॉडी से अलग करके भगवान समान जो आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप में टिक जाते हो और उस स्वरूप को अनुभव करते हो। तो वो लोग माइंड और शरीर को रंगते हैं और हम शरीर से ही अपने को अलग कर लेते हैं। ये रंग जो हमें परमात्मा समान बना देती है, तो बना देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि वह भी डबल होली है, तो आपकी भी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है। बाबा कहते हैं कि वो भी होली मनाते हैं और आप भी होली मनाते हो, लेकिन दोनों के होली मनाने में फ़र्क है ना। तो बाबा कहता है कि इस नशा में रहते हो, उनका नशा एक दिन के लिए होता है, खाते हैं पीते हैं रंग लगाते हैं खूब इंजॉय करते हैं एक दिन मात्र, है ना। लेकिन हमारा जो है होली रोज़ मेरा होली है, पूरा संगम युग ही हमारा होली है, क्योंकि हम उस परमात्मा के नशे में रहते हैं, यानी अपने स्वधर्म में रहते हैं, अपने सत्य में रहते हैं। जब ये मन को पता चल जाता है कि मेरा सत्य साइलेंस है, परमात्मा समान है, तो अब सारा दिन उसी में हम जीते हैं। सारा कर्म करते हुए भी मेरी स्मृति में क्या रहती है, मैं साइलेंस हूँ, परमात्मा समान हूँ, आत्मा हूँ, भगवान के बच्चे हूँ, और सभी के प्रति हमारी दृष्टि यही रहती है। तो बाबा कहता है कि आप इस नशे में सारा दिन रहते हो,
तो अब तक आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। तो जो चित्र बाबा कहता है, वो जो चित्र पूजे, लोग तो शरीरों को पूजता है ना, उस मूर्ति को पूजता है, उनको नहीं पता कि पूजा कॉन्शियसनेस की होती है। लेकिन बाबा ने हमें समझ दे दिया कि वो पूजा किसकी होती है, उस कॉन्शियसनेस, उस मन की पूजा होती है, जो मन अपने को भगवान समान बना लिया, जो संगम युग पर भगवान हो लिया, भगवान समान बन जाता है। उसी मन की पूजा जो है मंदिरों में की जाती है। तो कॉन्शियसनेस की पूजा हो, प्यूरिटी की पूजा है। लेकिन शरीर में इसीलिए दिखाया गया है कि मन को कैसे दिखाया जाएगा, विचार को तो नहीं दिखाया जा सकता ना, कॉन्शियसनेस को नहीं दिखाया जा सकता। तो इसीलिए शरीर में के द्वारा उसको शरीरों, इसीलिए मूर्ति बनाकर ये समझ देने के लिए कि शरीर और रोल में रहते हुए आप अपने को भगवान समान बना सकते हो। आपका ही स्वरूप जो है, आपका स्वरूप जो है भगवान समान है। ये समझ देने के लिए, ये इस शरीर द्वारा ही ये हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए मूर्ति को चित्र के रूप में दिखाते हैं। तो और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ बाबा बोला कि आप अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक नहीं पूजते हैं जितना देवी देवताओं के मूर्तियों को लोग पूजते हैं, क्योंकि उसको भगवान समझते हैं। तो आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो। तो बाबा कह रहा है कि स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो। कौन देख रहा है? ये मन देखता है। अब इस मन को पता चल गया कि मेरी ही पूजा हो रही है। लेकिन कब होती थी? जब हम अपने को जो है भगवान समान बना लिए थे तब। और कब बनाए थे? शरीर और रोल में रहते हुए, इस कलयुग में ही बनाए थे। अब हम मंदिर जाते हैं तो ये समझ देते हैं, ये नहीं कि ये किरण देखती है कि मेरी जड़ चित्रों की पूजा होती है, नहीं, ये मन अंदर अंदर फील करता है कि हम ही थे, है ना। आज जो है इस मन की अवस्था कितनी हमारी नीचे गिर गई है ना। और उसी की पूजा मंदिरों में दिखाया हुआ है। तो अब हम जाते हैं तो ये अब अपनी समझ अंदर अंदर रखते हैं। तो पहले तो क्या करते थे? मेरी ही पूजा भक्त कर रहे हैं। ये समझ नहीं थी कि कॉन्शियसनेस की पूजा होती है। एक सूक्ष्म ज्ञान से समझ आया। तो और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो, हाथ उठाओ। तो बाबा को कह रहा है कि अब आपको तो समझ आ गई ना कि कैसे पूजा की जाती है और अब पूजा करने का राज्य क्या क्या है। वो देवी देवताओं जिनकी पूजा होती है, जिनकी महिमा गायन पूजन है, उनको बनाने वाला कौन है और वो कब बनते हैं, है ना। वो जो देवी देवताओं को बनाने वाला है परमात्मा निराकार शिव, है ना। और वो संगम युग पर बनाता है, जो मन अपने जीवन को परमात्मा के नाम पे समर्पण कर देती हैं और करती हैं। और फिर जो भगवान श्रीमत देता है, जो ज्ञान देता है, उसको पूरा प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है। तो वो मन जब भगवान समान बन जाता है तो उस मन की पूजा होती है। तो बाबा कह रहा है कि ये समझकर आपको खुशी उत्साह रहता है और दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाते हो। तो बाबा कहता है कि वही न दूसरे को दिलाएंगे जब खुद अपने को समझेंगे, है ना, कि खुद अपने को आत्मा समझेंगे, तब तो हम दूसरे को निराकारी स्वरूप की स्मृति हर समय याद में रखेंगे। तब इसी दृष्टि से और भी मन जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं और जो भक्त जो पूजा करते हैं, तो उनको हम अब ये नहीं देखेंगे कि मेरी पूजा कर रहे हैं, नहीं, हमें अब ये देखना है कि इनका भी जीरो सत्य वही है, ये भी निराकार हैं, भगवान के बच्चे हैं, है ना। हम दोनों एक ही हैं। और जब हम ये समझ रखेंगे मंदिर में या कहीं भी हम जाते हैं धर्म स्थल पे, तो ये वाइब्रेशन उन सब को जाएगी, है ना। वो सब इस वाइब्रेशन को कैच करेंगे, है ना। उनका भी सत्य जागृत होगा। पूजा करते समय भी जो खुशी और शांति का अनुभव करना चाहते वो अनुभव करेंगे। तो आप कहीं भी जाओ तो ये समझ रखो कि ये जो मन इनकी पूजा कर रहा है, क्योंकि अपने सत्य को भूल गया है, लेकिन हम सबका सत्य एक ही है। ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनका भी मन
भगवान समान हैं, निराकारी सत्य एक है, सभी के प्रति ये दृष्टि रखो। तो बाबा बोला कभी नहीं, सदा सदा शब्द का अंडरलाइन करते रहो, लेकिन आपका लेकिन आपका यादगार जो भी आपके स्थिति रही। तो बाबा कह रहा है कि कभी कभी नहीं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, कोई परिस्थिति पेपर आ गई तब याद दिला रहे। बाबा कह रहा है कि सदा आपकी दृष्टि रहनी चाहिए, जिसको देखो आत्मा देखो, उसको संपूर्णता में देखो, उसके सत्य पर लाइट शाइन करो। पीस, लव, हैप्पीनेस हम सबका नेचर है, उसी को देखो, न कि उसके कैरेक्टर को देखो, उसको रोल के देखो। इसीलिए बाबा हेडिंग में मनसा सेवा के बारे में बोला है ना, यही है मनसा सेवा। हर समय जो है आप जो है सबको आत्मा देखो, और जो है सब चीज़, हर चीज़ों के पीछे अपना सत्य लाइट शाइन करो। किसी के प्रति राइट रॉन्ग में मत जाओ, सब कुछ निर्दोष है संसार में, कुछ भी गलत नहीं है। जैसे बाबा देखता है वैसे देखो। तो ये बाबा कह रहे कि हर समय इसको अंडरलाइन कर लो, हर समय आपकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, चाहे संस्कार कैसा भी किसी का प्ले हो रहा हो। तो बाबा बोल रहा है कि उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते, उसी समझ की यादगार, उस मन की समझ की यादगार, उस स्मृति के रूप में जो है भक्त लोग मनाते हैं, वो यादगार है, उस समझ की पूजा होती है। तो आपने प्रभु संग का रंग लगाया तो वह रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, स्थूल रंग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो कुछ भी आप संगम युग पर अभी कर रहे हो, वो लोग भक्ति मार्ग में जो है उसी को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो हम भी तो मनाते थे ना, हम भी मनाते थे, हमारा भी मन तो वही करता था ना। तो बाबा करे तो वो लोग बॉडी कॉन्शियस में स्थूल रंग लगाते हैं, और जिस रंग से खर्चा भी बहुत होता है और फिर रिजल्ट भी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे कुछ नहीं अच्छी होती है, क्योंकि एक दिन ही खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिलते हैं, लेकिन न शरीर की शुद्धि होती है, न मन की शुद्धि होती है, न भावनाएं तो एक दूसरे के प्रति वही रहती है ना, वो कहाँ चेंज होता है ना। तो बाबा करे इसलिए कुछ भी अच्छा उनका नहीं होता है, चाहे कितना भी स्थूल रंग, एक दिन खुशी इंजॉय कर लेते हैं, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर, लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव रूप में मनाए हैं। लेकिन आप जो होली का जो आपका रंग लग जाता है, परमात्मा संग का रंग जो है, इसी रंग को यानी इसी यादगार को वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो संगम युग पर हम भगवान समान अपने को समझते हैं, और हमारी दृष्टि जो सबके प्रति आत्मिक हो जाती है, सबको जो है उसी स्वरूप में देखते हैं, तो इस समझ की को उत्सव के रूप में वो लोग मनाते हैं, है ना। तो हम जो है भगवान समान बन जाते हैं ज्ञान की समझ से, कि हम और बाबा दोनों एक ही हैं, हम दोनों का स्वरूप एक ही है, निराकार है, लेकिन जो है निराकार है। तो इसी का जो है वो लोग भक्ति मार्ग में उत्सव के रूप में मनाते हैं इस समझ की। तो आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, फिर प्रभु के संग का रंग लाने में सदा मनाते रहते हो। तो पहले हम क्या करते हैं कि अपने को परमात्मा बनने के पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हैं, यानी जीते जी शरीर सहित सारे रोल को बाबा को समर्पण कर देते हैं, और जलाते हैं, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि हमें सत्य पता चल गया कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये समझ आप सारा दिन रखते हो, है ना, हर समय रखते हो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर और रोल नहीं हूँ, और किसी भी संस्कारों में मैं और मेरा नहीं लगाते हो, और सारे कर्म को होते हुए साक्षी होकर देखते हो, और सभी को इसी दृष्टि से देखते हो। तो बाबा कहता है कि आप ये जीते जी जलाते हो, और वो लोग भी क्या करते हैं, होली खेलने से पहले जलाते हैं, है ना, वो लकड़ी जलाकर उसमें क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जो अभी हम अपने संस्कारों को अर्पण कर देते हैं, मैं और मेरा नहीं लगाते हैं, तो वो लोग जो है इसके बदले में क्या करता है कि वो लोग भी जो है जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो देखो इसकी भी कितनी महिमा है ना, उस समझ में टिकने से
तो वह भी जलाते हैं, फिर मनाते हैं। पहले वो भी जलाते हैं, है ना, स्थूल चीज़ों को जलाते हैं, फिर वो भी रंग मनाते हैं। तो हम भी पहले माइंड बॉडी से अलग हो जाते हैं, अपने को जीते जी मर जाते हैं, फिर अपने को आत्मा समझते हैं। तो वो लोग इस रूप में वो लोग भी जलाते हैं पहले, फिर मनाते हैं होली। लेकिन आपका मनाना उनके मनाने में रात दिन का अंतर है। वो बॉडी कॉन्शियस, आप आत्माभिमानी देह भान में, आप आत्मिक भान में हो। तो बाबा कहते हो बॉडी कॉन्शियस में मनाते हैं, सब कुछ शरीरों के लिए ही करते हैं, और जो है आप सोल कॉन्शियस की स्मृति में मनाते हो, तो आप आत्म अभिमानी बन जाते हो। ये समझ से मनाते हो। होली तो हम भी मनाते हैं, लेकिन अंदर हमें क्या होती है, समझ रहती है ना। तो आप जो है सोल कॉन्शियस की समझ से मनाते हो, भगवान के बन जाते हो। तो आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। तो इसलिए बाबा का ये डायरेक्शन है कि जो बीत गई, 1 सेकेंड बीती, उसको फुल स्टॉप लगा दो, उसका मंथन चिंतन मत करो, क्योंकि बाबा का कोई संकल्प नहीं होता, कोई विचार बाबा का नहीं चलता है। वो 100% सोल कॉन्शियस है। तो बाबा कह रहा है आपको भी वही करना है, तभी तो अब आप समान बनोगे। ये नहीं कि खाली मुख से बोल रहे हैं और जो विचार आ रहा है उसी को विचार सागर मंथन कर रहे हैं, क्यों आ रहा है, ये कब जाएगा, है ना, मेरी अवस्था अच्छी नहीं है, यानी व्यर्थ बातों के मंथन चिंतन में लग गए। बाबा कह रहा नहीं, यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। देखो बाबा कह रहा है, कहते तो हैं कि होली मैं आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करते हैं। और प्रैक्टिकल अनुभव वही करेगा जो सारा दिन जो मन साक्षी दृष्टा वाला जो प्रैक्टिस कर रहा है। तो इससे क्या अनुभव होता है, जब हम अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं, ये सब मेरा नहीं है, तो ये सब विचार जो होते हैं शक्तिहीन हो जाते हैं, संकल्पों में पावर नहीं रहती है, पावरलेस फील करते हैं। तब हमारी जो है, तब हमें जो है, जो हमारी गुण और क्वालिटी है, पीस, लव, हैप्पीनेस, वो अनुभव होती है, वो हमारा ट्रू नेचर है। तो ये हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। जो ये प्रैक्टिस करते होंगे उनको अनुभव होगा। तो आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कभी कभी करते हो। बाबा कह रहा आप करते हो या कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। कोई भी संकल्प के पीछे, है ना, अगर आपने अपने साइलेंस को नहीं देखे, निराकार को नहीं देखे, इस स्मृति में रहकर जो बोलना है वो बोलते हैं, कर्म में आते हैं, लेकिन पहले ये पॉज जरूर लेते, मैं साइलेंस हूँ, निर्संकल्प हूँ ना। और अब तब जो है काम का विचार है उसको यूज करते हैं, जो अर्जेंट है, जो एसेंशियल है, और जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल वाली जो थॉट होती है वहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। 1 सेकेंड बीत गई, वो काम का नहीं है, फुल स्टॉप, ये मेरा है ही नहीं, है ना। तो समय भी व्यर्थ जाता है। तो बहुत समय के संस्कार है ना, वह न चाहते हुए भी जब चलते हैं तो संगम पर 1-1 मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म का प्रारब्ध बनाता है। तो बाबा कहते हैं कि और एक संकल्पों से अगर पहचान बना लिए, उसमें मैं और मेरा लगा लिए, उसके प्रभाव में आ गए, तो बाबा कहता है कि तुम्हारा समय भी व्यर्थ जाता है, फिर चेंज करने में लग जाते हैं, यानी उतना देर भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, और विचारों को ठीक करने में लग जाते हैं। तो बाबा कहता है कि जो बहुत समय के संस्कार है ना, आ तो जाएंगे, लेकिन सारा दिन तुम अटेंशन रखोगे, प्रैक्टिस करोगे अलग होकर देखने का। तो कैसे करोगे प्रैक्टिस, जो भी विचार आए, है ना, एक विचारों के पीछे अपने निराकार को देखो, निराकार से ही, साइलेंस से ही ये सब विचार आ रहा है, ये आकार आ रहा है, फिर वो साकारी बनकर बाहर में मैनिफेस्ट हो रहा है इमेज के रूप में। तो हर विचारों के पीछे, एक संकल्पों के पीछे, है ना, बाबा का जो अपने सत्य को देखेंगे, साइलेंस को देखेंगे, फिर वाणी में आना है, आते हैं जितना ज़रूरत हो। तब बाबा कह रहा है कि 21 जन्म तक
का आपका प्रारब्ध बनेगा। जब एक एक संकल्पों के पीछे अपना साइलेंट को देखोगे, पीस, लव, हैप्पीनेस को देखोगे, चाहे क्रोध का आ रहा, चाहे लोभ का, चाहे ईर्ष्या का, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, सबके पीछे निराकार को देखोगे, क्योंकि ये सारा आप विचार कहाँ सारा उस निराकार से ही आ रहा है। तब 21 जन्मों के प्रारब्ध बनेंगे। वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। 1 सेकंड नहीं गया लेकिन अनेक जन्मों की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। देखो बाबा कर एक एक संकल्प, एक एक मिनट अभी संगम पर इतने वैल्यूएबल है। इसीलिए हमेशा केयरफुली रहना, केयरलेस अलबेलापन नहीं बनना। तो एक एक मिनट माने एक एक संकल्पों के पीछे अगर आप अपने सत्य को देखते हो और दूसरों को भी है ना ऐसी दृष्टि से देखने का प्रैक्टिस करो, तो अब जो है बाबा कहता है कि ये एक एक सेकंड का जो है ये एक एक सेकंड नहीं लेकिन अनेक जन्मों के प्रारब्ध आपको बना देगा। और एक ही विचारों से आपने पहचान बना लिया तो फिर उन विचारों को मंथन चिंतन में रह गए तो उतना समय आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और उतना समय आप जो है सोल कॉन्शियस की समझ में नहीं हो, बॉडी कॉन्शियस में आ गए, तो वो समय तो आपका व्यर्थ चला गया ना। इसीलिए बाबा कहते 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए बैक होने में। आएंगे ज़रूर, बाबा बोल रहा है ना आएंगे, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए पॉज लेने में। तो बाप दादा ने पहले भी कहा संगम का समय और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गंवाना। इसीलिए बाबा कहता है कि अभी का समय बहुमूल्य है, इसको कभी भी समय और संकल्प को व्यर्थ नहीं गंवाना। तो जब हम साक्षी होकर देखते हैं तभी संकल्पों में इकोनॉमी आने लगती है। आप लोग को इसीलिए संकल्प का, मनमना भाव का ये 2-3 वीडियो डाली है ना। आप लोग सुनना, अगर समझ में नहीं आए तो फिर क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो लाइन जो उसमें समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि संकल्पों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे संकल्प पावरफुल होते हैं और कैसे ये पावरलेस हो जाते हैं, है ना। तो नहीं समझ में, क्योंकि बहुतों को वो क्लास नहीं समझ में आती है, तो इसीलिए ये सब यूट्यूब पर वीडियो डालना पड़ा, नहीं तो इसको ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हो अर्थात बाबा के सदा के साथी बनाने को रहते हो तो संगम के एक एक संकल्प पर समय माना एक एक मिनट को सफल करो। तो बाबा कहता है कि अगर संगम युग पर अपने को भगवान के साथी बनाते हो, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हो, उस सत्य में जीते हो, तो एक एक मिनट यानी एक एक संकल्पों को सफल बनाओ। और सफल कैसे बनेगा? सदा स्मृति में रहो कि मैं निरंतर हूँ, सदा हूँ, फॉर्मलेस हूँ, स्टिल और साइलेंस हूँ, माइंड बॉडी से परे हूँ, टाइम स्पेस से परे हूँ, ये मेरा सत्य है। हर समय इस स्मृति में रहो। तो चेक करो अपने को, एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है। बाबा कहता है चेक करो कि कौन सा संकल्प आया जो आपको खींच लिया, आप माया में फंसा दिया, आपको माया खींच लिया आपको, है ना। कौन संस्कार है, कौन ऐसा संकल्प है जिसमें जो कि बार बार आते हैं और हमें बार बार हमारी शक्ति को कम कर देते हैं, बार बार हम उसके प्रभाव में आते हैं। तो उस विचार पर, उस संस्कारों पर ज़्यादा अटेंशन दो, उसके पीछे जाओ, है ना, और अपने साइलेंट बीइंग को देखो। तो या व्यर्थ जाता है, क्योंकि 1 मिनट ने 21 जन्म का कनेक्शन, हर मिनट हर संकल्प का इतना वैल्यू है। देखो एक एक संकल्पों की इतनी वैल्यू है जो कि एक तब जो है 21 जन्म तक, लंबे काल तक जो है ये संकल्प जो है प्रजा बन के राज्य करेगा। अभी तो माइंड की दुनिया चल रही है ना, मन की दुनिया चल रही है। तो मन की दुनिया में संकल्प राजा बन के बैठा हुआ है ना। तो इस सोल कॉन्शियस के दुनिया में प्रजा बन जाएगा। तो जो अपनी दिल से सोचो, इतनी वैल्यू सदा रहती है। बाबा कहता है कि अपने दिल से सोचो, अपने मन से सोचो। कल बाबा बोला था ना कि तुम अपना चेकिंग अपने आप कर सकते हो, है ना। ये खुद ही आपको समझ में आएगा कि हमारी अवस्था कितनी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कभी नहीं। यही एक समय है जो हम अपने सत्य को और माया को भी जान जाते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं, सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज मिल जाता है। बाकी किसी युगों में संभव नहीं है। बाकी सारे युगों में तो उसका स्वरूप बन के जिएंगे, है ना। 2500 बरस तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है सोल कॉन्शियस के
स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं, निराकारी स्वरूप के स्मृति में, जहाँ रोल में निश्चिंता, बेफिक्री, दुख होता ही नहीं, सुख ही सुख है। लेकिन 2500 वर्ष बाद फिर हम बॉडी कॉन्शियस से पहचान बना कर पाते, उसका स्वरूप बन जाते हैं। फिर खुशी और शांति नहीं मिलती है। फिर ये मन जो भटकता है, बाहर भागता है, पूजा पाठ भक्ति शुरू करता है, तो फिर संगम युग पर इस मन को याद, ये ज्ञान और ये समझ मिलती है। ये ड्रामा में यही सी तरफ फिक्स है ना। बाकी बाबा अगर नहीं आ सकता किसी समय, किसी भी युग में ज्ञान सुनाने, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, इसीलिए इतनी वैल्यू है संगम युग के। तो बाबा बोला इस स्मृति में सदा रहते हो, तो आप सभी ने आज होली मनाई अर्थात सदा बाप के संग का रंग मनाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ है। बाबा कह रहा है कि सारा दिन चेक किया कि बाप के संग का रंग लगा हुआ है। तो सारा दिन चेक किया, बाप का रंग लगा हुआ है। परमात्मा संग में रहे या कभी या और भी कहाँ समय या संकल्प गया, चेक करो। बाबा कह रहे कि सारा दिन अटेंशन रखो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो मन के ऊपर कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है और कितना हम डिटैच हो पा रहे, साक्षियों के देख पा रहे हैं। तो ये बाबा कहा कि चेक किया, कान ढिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाप दादा सदा इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सत्वगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सत्वगुणी बनाते रहो। तो वही मनसा सेवा, माइंड बॉडी से परे चले जाओ, अशरीरी जीते जी मर जाओ, निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहकर सबको आत्मा देखो, है ना, सकाश बन जाओ। तो सारा प्रकृति को भी सत्य का प्रकाश जा रहा है। तो ये मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं तो वो भी तंग करना शुरू कर देती है। तो मनुष्य आत्माएं कैसे तंग करते हैं? आज देखो सारे पेड़ पौधे को काट दिए, सारे समुद्र तालाब को सुखाकर सब बिल्डिंग बन गई ना। और सारे साइंस ने इतना साधनों को आविष्कार कर दिया, सुख सुविधा तो मिल गई, लेकिन सारे कितनी प्रकृति पॉल्यूशित हो गई है आज, है ना, सारे साधनों से। और जो है साइंस ने मिसाइल बना दिया, है ना, उससे कितना वो क्या होगा, वो तो यूज ही होगा ना, इससे भी कितना पॉल्यूशन फैला। आज जो है हम ही मनुष्यों ने इस प्रकृति को प्रदूषित किए हैं, और हम ही कहते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, मौसम अच्छा नहीं है, बहुत पॉल्यूशन है। हम ही जो है नदियाँ सब सूख गई, पानी ऐसा अच्छा नहीं है, पेड़ पौधा सब ऐसे हैं, हर चीज़ को निगेटिव दृष्टि से देखते हैं। तो इसको बाबा कह रहा है कि तुम ही ने पॉल्यूशित किए और तुम ही उसी दृष्टि से देखते हो, है ना। तो प्रकृति, ये वाइब्रेशन प्रकृति कैच कर रही है ना, क्योंकि हम ही ने उसको, जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं ना, मन में डुअलिटी आ जाती है, राइट रॉन्ग में आ जाती है, तो ये हमारी रचना भी सब जो है इसी भाव से सोचती हैं और ये वाइब्रेशन बाहर जाता है। इसीलिए बाबा बोला कि वो तैयार बैठी हुई प्रकृति तो अपना हलचल बदला लेगी, है ना। तो बाबा कहता है कि जैसे माया जीत बनने का टेंशन रखते हो ना, माया से वादा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो बाबा कह रहा है कि माया से वादा है, मतलब आपने संकल्प लिया है ना, कि बाबा कुछ भी हो जाए आप आओगे तो हम आपका संग नहीं छोड़ेंगे। तो माया तो आएगी लास्ट तक, है ना। तो बाबा कह रहा है कि अब जो है माया आएगी तो विजय प्राप्त करो, माया से अपने को अलग करके मैंने तुम्हें ज्ञान के समझ दे दिया हूँ, तो उस समझ से करो। तो बाबा कह रहा किया है ना वादा माया से, माया जीत बनना है, ऐसे ही प्राकृतिक जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है। तो बाबा इस मन को कह रहा है कि तुमको माया जीत बनना है, जहाँ जहाँ तुम्हारा मोह है, अटैचमेंट है, उसको छोड़ दो, तोड़ दो, है ना। ये सब विनाशी है, सब यही छूट जाएगा, क्योंकि तुमको राजा बनना है, राज्य करना है। तो बाबा बोला ये मन को ही तो राजा बनना है ना, अभी गुलाम बना हुआ है। तो गुलामी से इसको मुक्ति तभी मिलेगा जब अपने ही विचारों को, अपने ही संकल्पों को मैं और मेरा नहीं लगाएगा, साक्षी होकर देखेगा। तो यही मन निराकार बन जाएगा और राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा। यही रोल का मन, इसका भी मूल नेचर निराकार है, मूल आत्मा से निकला हुआ ये मन भी निराकार है, लेकिन आकारों से, संकल्पों से पहचान बना लेने के कारण जो है अपने को सकारी समझता है, मनुष्य समझता है ना, देह शरीर समझता है, रोल को मेरा समझता है। तो ये बाबा कह रहा है
तो बाबा आज थोड़ी मुरली हो सकता है लंबी हो जाए ना, तो अव्यक्त मुरलियाँ हैं ना, तो आपका राज आ रहा है ना, नशा है ना। बाबा कह रहा है लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है संगम युग पर अमृत वेला चल रहा है, यानी ज्ञान के समय चल रहा है अभी, ज्ञान के अमृत बरस रहा है अभी। क्योंकि मन में सारा दिन बाबा का ज्ञान मंथन चिंतन चलते रहता है ना। तो इसीलिए बाबा बोला संगम युग है ही अमृत बेला। देखो सारा दिन अमृत बेला है। अब हमारे लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि सारा दिन जो है हम जो है आत्मा के स्मृति में रहते हैं। तब हम माइंड बॉडी से परे चले गए हैं, तो हमारा सारा दिन योग है, कंबाइंड है। लेकिन किसके लिए है? जो अपने को शरीर और रोल से अलग कर लिए हैं, जो निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहते हैं। तो बाबा बोला अमृत बेला के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे से ही हमारा राज आना है। तो नशा है हमारा राज्य है या केवल महारथियों का राज्य है? तो अभी संगम युग पर ज्ञान चल रहा है और ज्ञान चल रहा है। अमृत बेला के बाद फिर सवेरे आता है, यानी अभी तुम ज्ञान का मंथन चिंतन करके उसका स्वरूप बन रहे हो, जो बाबा ने हमें समझ दिया है। और बाबा कह रहा है उसके बाद सवेरा होगा, यानी फिर तुम जो है वो सत्व प्रधान वाली सत्य वाली दुनिया में पाठ प्ले करोगे। वो तुम्हारा नेचुरल प्रारब्ध बन जाएगा। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे कि नशा रहे, अब सबका राज्य है, आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो बाबा कह रहे अब आपको चिंता तो नहीं है ना, क्योंकि हमें सत्य पता चल गया है, तो चिंता तो है ही नहीं, मरने से डर ही नहीं है। तो आपके राज्य में प्राकृतिक भी तम सत्व प्रधान बनेगी, तो सारा प्राकृतिक भी सत्व प्रधान बन जाएगी। जब मन सत्व प्रधान हो जाएगा, शरीर सत्व प्रधान, तो मन में जो भी संकल्प होगा सब गोल्डन होगा, और गोल्डन होगा तो बाहर भी सब कुछ गोल्डन होगा। तो प्रकृति को तमोगुणी से सत्वगुणी कौन बनाएगा? प्रकृति जैसे भी चलेगी आपके राज्य में चलेगा। हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी तो प्रकृति को सत्वगुणी बना। बाबा कहता है कि प्रकृति तमोगुणी से सत्वगुणी कौन बनाएगा? आपने इसको तमोगुणी बनाया है, तो आपको सत्वगुणी बनाना है। जब इसको सत्वगुणी बनाओगे तभी ये आपके साथ रहेगा, यानी सत्युग में भी सब सत्व प्रधान होंगे। तो कैसे इसको सत्वगुणी बनाएंगे? अभी जो बाबा सुबह में ऊपर में एक्सप्लेन किया, गर्मी होते ही नहीं बोलो बहुत गर्मी है, बारिश हो रही तो मत बोलो बहुत बारिश है, पोल्यूशन है तो ये नहीं बोलो कि बहुत पोल्यूशन है, गंदा कहीं दिख रहा है तो ये नहीं बोलो यहाँ बहुत गंदगी है। कुछ भी क्वेश्चन किसी के प्रति मत करो, है ना। बस साक्षी होके देखो, सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। मन में अगर विचार आए तो इससे सत्व प्रधान बनेगी। सूखा पेड़ उसको सूखा मत बोलो। प्रैक्टिकल जीवन में जितना ज़रूरत है बोलना पड़ेगा, लेकिन दृष्टि सबको यही बोलो, सब एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, ये याद दिला दो। सूखा पेड़ का विचार है, सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। गंदी दिखे, सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी। टूटा फूटा गंदा मकान है, सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। और अच्छा दिखे तो भी वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। दोनों के लिए यही शब्द को, यही समझ को यूज करना है, तब एक समान हमारी दृष्टि। सबको वाइब्रेशनल एक्टिविटी देखो, है ना। उसी वाइब्रेशन, उस निराकारी कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट होती है। आपने सुना होगा वो वीडियो, वाइब्रेट होती है। उस वाइब्रेट से जो है संकल्प आते हैं, वो आकार ले लेते हैं, है ना। इसलिए इसीलिए बाबा सब संसार के खेल को वाइब्रेशनल एक्टिविटी के रूप में देखता है कि सब वाइब्रेशन से बने हुए हैं, है ना। ये सब शक्तिहीन है, पावरहीन है, इनमें पावर नहीं है। बस हम उसमें मैं और मेरा लगाकर उसको पावर दे देते हैं। तो बाबा बोला इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा छोटा यह शुरू हुआ है, तो अभी बड़े बड़े आने हैं, अचानक ही आएंगे। तो जो सोच में नहीं होगा वही होना है। तो बाबा देखो, बाबा कह रहा है कभी तो छोटा छोटा दृश्य आ रहा है, आगे बड़े बड़े दृश्य आएंगे और अचानक आएंगे। इसीलिए एवर रेडी का पाठ पक्का करो हर समय। इसीलिए मैं आत्मा हूँ, निराकारी स्वरूप की स्मृति को मत भूलो, और सारा दिन साक्षियों के हो देखने का पुरुषार्थ करो। सब छोड़ दो, किसी को अच्छा न बनाना है न करना है, जो जैसा है उसका स्वीकार कर लो, है ना। ये थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो नहीं तो बाबा कह रहा है कि ऐसे अचानक पेपर आएंगे जो कभी तुम सोचा भी नहीं था। तो कैसे हम उस समय तैयार होंगे? अचानक इस तरह की सिचुएशन परिस्थिति आएगी, तो पहले से मन को बनाएंगे, रेडी रखेंगे, तब तो उस समय इसकी सामना कर पाओगे, साक्षी होकर देख पाओगे स्क्रीन पर सब मूवी की तरह, कि सब स्क्रीन पर मूवी चल रहा है ना। तो बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख
करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। बाबा कह रहा है कि अचानक का पाठ तो बाबा पढ़ाया है ना इसके पहले कि कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जैसे कोरोना आ गया है ना, और ऐसे बहुत सारी सिचुएशन परिस्थितियाँ आ जाती है। कोरोना के टाइम की देख लो, सारा खिड़की दरवाज़ा बंद हो गया, क्या हालत हो गई थी, है ना। तो बाबा ने इसी बोला कि अचानक का पाठ तो कराए ना, कोरोना जो आया था। तो अभी इसी तरह बहुत सारे पेपर अचानक के आएंगे, तुम घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। हाँ, इसकी एक कहानी है ना, इसको याद नहीं आ रहा है कि जो है किस चीज़ में, जो पता नहीं किसके बिल्ली के पुंगरे में कि किस्से में, इसको याद नहीं है वो कथा कहानी। आप लोग को याद होगा तो समझ में ना। और सब वो जल गया, वो बच गई। तो उसी तरह कौन बच जाएगा? जिसको कि समझ है कि ये सब तो विनाश होना ही है, ये सब विनाशी, ये सब तो विनाश होगा, तभी तो एक नई सृष्टि का क्रिएशन होगा और शरीर भी विनाशी होगी। लेकिन जो सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहेंगे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाहर ठीक नहीं करेंगे, साक्षी होके देखेंगे। जैसे स्क्रीन पर देखते हैं मूवी में खून खराबी, मकान टूटते ढहते आग लगते हुए, वैसे साक्षी होकर खेल को बाहर के भी देखेंगे और बाहर भी दिखेगा और मन के अंदर भी साक्षी होकर देखेंगे। मन में हलचल घबराहट होगी, उस समय भी अपना सत्य लाइट शाइन करेंगे। पीस, लव, हैप्पीनेस ये समझ रखेंगे, वो बच्चे सेफ रहेंगे, है ना। वो कुछ ठीक करने के लिए नहीं भागेंगे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आना है लेकिन आपका डबल काम है, एक तो निर्भय होकर सामना करना और दूसरा अपने भक्त, अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा। तो बाबा कह रहा है कि अभी तो बच्चे, अभी भी आप सेफ हो ना, है ना। तो कौन सेफ है? जो ये समझ को यूज करता है। तो बाबा कहता है पेपर तो आनी है लेकिन आपका दोनों काम है। एक तो मैं निर्भय आत्मा हूँ, कैसे भयंकर से भयंकर परिस्थिति आओ याद दिलाओ, मैं निर्भय आत्मा हूँ। तो याद दिलाने से नहीं होगा, निर्भयता को साबित भी करना होगा। जहाँ आपको डर लग रहा है, जिस चीज़ से डर लग रहा है उसकी सामना करो। ये कुछ नहीं है, सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है और वाइब्रेशन से ही तो ये सब बने हुए हैं, है ना। लेकिन उसके बने हुए हैं तो इस समय अपने सुमान को याद दिला कि मैं निर्भय आत्मा हूँ। दूसरा बाबा बोला अपने भक्त और भाई बहन की सेवा भी कौन करेगा। तो जो कोई भी दुखी, बीमारी और असहाय हैं, जो भक्ति पूजा पाठ करते चल रहे, उनको उस दृष्टि से मत देखो ये दुखी है, बीमार है। सभी आत्माएं हैं, सबका जीरो सत्य एक ही है, सब निराकार है, सब बग सुखी संपन्न, पीस, लव, हैप्पीनेस सबका नेचर है। ये दृष्टि सभी के प्रति बना लो। तो यही जो है सबकी सेवा है, यही सबकी सेवा है। तो ये दृष्टि रखना। तो आप प्रभु के संग के रंग में लगे हुए हो तो परमात्मा संग के रंग का प्राप्त किया है, तो वह अपने भाई बहन भक्तों को भी खूब प्यार दिल से बांटो। तो जब भगवान के संग का अनुभव कर लिए हो कि जब हम और बाबा दोनों का सत्य एक ही है, निराकार है, तो निराकार है तो बाबा क्या है? शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो बाबा कह रहे आप भी तो सागर बन गए ना। तो सागर बन गए तो सबको सुखी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता बांटो, यानी सबको दो। प्यार एक तरफा होता है, दो तरफा नहीं होता है ना। और वो एक तरफा प्यार वही करे जो निराकार करता है, निराकार स्वरूप की स्मृति में। जैसे बाबा किसी के रोल को नहीं देखता है, सबको आत्मा देखता है, सबके प्रति बाबा का एक समान प्यार फ्लो होता है। चाहे किसी का कितना भी चोरी करने का, रेव करने का और या वो किसी को गला काट देने का, दुराचारी, पापाचारी, कोई भी कोई कर्म करे या अच्छे से अच्छे बाबा के जो याद करते हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत सच्चे हैं, उन दोनों में बाबा का कोई डिफरेंस नहीं है। सबको बाबा एक समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि बाबा को ये समझ है कि ये सब खेल हैं, कैरेक्टर हैं, मेरे बच्चे तो मेरे जैसे हैं। तो ये दृष्टि हमको सबके प्रति बनाना है, ये समझ रखना ही शुभ भावना और शुभ कामना है ना। मुख से बोलने वाली शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है। तो आज थोड़ी मुरली लंबी हो जाएगा, ऐसे तो लग रहा है कि पूरा ही रिकॉर्डिंग कर दे, लेकिन चलो क्लास में करेंगे, बच जाएगा वो।
फिर बाबा वरदान में बोला, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। तो जितना रिकॉर्डिंग हो गई है वो रिकॉर्डिंग में अगर कोई समझ में नहीं आएगी तो वो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, मेन पॉइंट लेंगे, बाकी जो नहीं हुआ है उसको एक्सप्लेन, उसको जो है फिर बाबा क्लास में करवाएगा और बाकी जो है कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। तो वरदान में बाबा बोला, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। तो हर संकल्प और कर्म में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? हर संकल्पों के पीछे साइलेंस को देखो, साइलेंट बीइंग को देखो, पीस, लव, हैप्पीनेस को देखो। चाहे कोई भी संकल्प हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दुख के या सुख के हो। और कर्म में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? कर्म को होते हुए देखो, अकर्ता बनकर, कर्ता का भान नहीं होना चाहिए। सब बाबा करा रहा है, करण करावनहार बाबा करा रहा है और मैं निमित्त मात्र हूँ। निमित्त भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस होते हुए देखो, कोई क्वेश्चन नहीं। ये समझ ही सिद्धि प्राप्त करवाती है। यही है सिद्धि, अपने को आत्मा समझना। तो हर कार्य सफल हुई पड़ी है। सफल क्यों हुई पड़ी हुई है? क्योंकि हमें जो है फल की चिंता ही नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा, है ना। क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं है, अकर्ता, असोचता, भोगता है ना। तो फल के भी हम प्रभाव में, इच्छा में नहीं होते हैं। तो इससे हमारी आत्मिक बल, मन की शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ती है और जो ओरिजिनल गुण है वो अनुभव होता है। इसको कहते हैं सफलता मूर्त भाव। तो बाबा डिटेल में बताया कि संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों को रचना करते उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। देखो बाबा वही बात बोल रहा है। समर्थ संकल्प क्या है? रचना कैसे करोगे? समर्थ संकल्प की माया की कोई भी संकल्प आ रहा है, ड्रामा हमें कोई भी विचार दे रहा है ना, दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं हूँ ही आत्मा, बाप समान, निर्संकल्प, साइलेंस, पीस, लव, हैप्पीनेस मेरी नेचर है। तो कोई भी माया का या ड्रामा जो है आपको अपने सत्य से नहीं हिला सकती। ये है समर्थ संकल्पों का रचना करना। हर अच्छे संकल्पों के भी पीछे भी ये समझ रखना है, नहीं तो अच्छे संकल्प आएंगे उससे फिर खुशी लेने लगेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। दोनों संकल्पों के पीछे ये समझ रखना। बाकी कर्म में तो जो करना होगा करवा लेंगे, लेकिन बाबा कहते अगर ये समझ नहीं रखोगे और उन जो है संकल्पों को हटाने मिटाने में लग जाओगे, क्यों क्या में चले जाओगे, क्वेश्चन करने लगोगे, मन की अवस्था गिरा लोगे, उसको विचार सागर मंथन कर लोगे, तो बाबा कह रहा है कि शक्तिहीन हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाओगे। तो उतना देर तुम्हारा मन की पावर कम हो गई। मेहनत करते हैं ऊपर जाने के लिए, फिर बीच में इतना कम हो गया, फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा बोला तब ज़्यादा संकल्प चलाओगे, क्यों क्या हमने एक से पहचान बना लिया तो संकल्पों की लाइन लग जाती है। इसीलिए साक्षी हो जाओ, नहीं तो शक्तिहीन हो जाओगे। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो। मैं और मेरा कोई भी विचार आ रहा है उसमें मेरा मत लगाओ कि मुझे आ रही है, साक्षी होकर देखो। ये इसी से जो है ये जो है व्यर्थ संकल्प, जो इस संकल्प जो है पावर इनकी ख़त्म हो जाती है। इनमें पावर नहीं है, उस कॉन्शियस बीइंग से ही इसको पावर मिलती है ना, जब उसको हम अपना समझ लेते हैं। तो बाबा करे बंद करो तो सफलता प्राप्त होगी, और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की भी युक्ति है। तो बाबा कह रहा है कि पहले जो है ये बंद करो, है ना, मैं और मेरा लगाना बंद करो, तो कर्म में भी मैं और मेरापन का भान नहीं रहेगा, है ना। कर्म भी जो है अपने आप होते जाएंगे ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार, और कर्मों के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, ड्रामा से बाहर चले जाओ, है ना। जब हम ड्रामा से बाहर चले जाते हैं, यानी माइंड बॉडी से परे, ड्रामा, साइलेंस, वो मेरा मूल नेचर है, तो वहाँ से अब हम सारे कर्म को साक्षी होकर होते हुए देखते हैं।
और पहले विचारों को देखते हैं, और विचार जो है, विचार आता है उस अनुसार कर्म होता है, तो कर्म को भी साक्षी होकर होते हुए देखते हैं। विचार आ रहा है, कर्म हो रहा है, लेकिन कर्ता क्या बोलते हैं, अकर्ता असोचता भोक्ता बनकर कर्म करते हैं। तो बाबा कह रहा इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाओगे। जैसे मूर्ति मंदिर में है, वैसे अभी संगम युग पर हमें मूर्ति बन जाना है ना। कुछ भी आ रहा है, एकदम अनुभवी मूर्त, किसी के संकल्पों को देखकर उसके पीछे अपने साइलेंट को देखो, कोई क्वेश्चन मत करो। दोनों सत्य असत्य, निगेटिव पॉजिटिव, दोनों में के प्रति एक समान दृष्टि, तब संपूर्ण मूर्त बन जाओगे। स्लोगन में बाबा बोला, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी समझदार हैं। तो देखो, समय पर जिस समय जो विचार दुख का आया, उसके पीछे अपने सत्य को देख लो। ये दुख का जो विचार आ रहा है, ये दुख क्या है? दुख एक नाम दिया हुआ कि ये दुख है। और दुख जब इसका नाम देने के कारण जब दुख का संकल्प आता है तो इसके साथ फीलिंग और इमोशन भी आता है, दुख फील भी होता है। तो ये भी, तो वहाँ हम क्या बन जाते हैं? थिंकर बन जाते हैं, फीलर बन जाते हैं। तो थिंकर और फीलर भी एक शब्द ही है, इन दोनों को भी हटा दो। फिर जहाँ दुख हो रहा है, दुख को हाथ लगा के देखो, कुछ नहीं, वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। इस समझ से जहाँ दुख हो रहा है उसको सारा दिन प्रैक्टिस करो, और तब धोखे से भी बच जाओगे। नहीं तो दुख आता है, उसे पहचान बना लेते हैं, यही धोखा है, मैं और मेरा लगा देते हैं। इसीलिए बाबा बोला कि इसीलिए वहाँ ज्ञान की समझ को यूज करके समझदार बनो। उस समय जो बाबा हमें समझ दे रहा है, डिटैच होने का, साक्षी होने का, इस समझ को यूज करो। तो फिर हमें कोई रोल में धोखा दे, कोई बेवकूफ़ बनाए, कोई अपमान करे, कुछ भी करे, है ना, ये मेरा सत्य है ही नहीं। आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सब रोल को कर रहा है, किरण को कर रहा है, किरण में हूँ ही नहीं। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, अपवित्रता के बीच को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। तो आप होली हंस बच्चों का हर आहार भी शुद्ध है। हमारा आत्मा का भोजन क्या है? संकल्प, है ना। तो संकल्पों में मैं और मेरा नहीं लगाना, ये शुद्ध भोजन है, ये शुद्ध आत्मा का भोजन है। तो जब संकल्पों में मैं और मेरा नहीं लगाते हैं तो व्यवहार भी शुद्ध है। व्यवहार भी माने संस्कार भी जो होता है शुद्ध होते जाता है। क्यों शुद्ध हो जाता है? क्योंकि हम जो है जब सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहते तो हमारे से जो है कोई व्यवहार जो है या कोई संकल्प जो है ऐसे नहीं आएंगे जो किसी को दुख दे और खुद को भी दुख दे, है ना। उस व्यवहार में, उस संकल्प में सबका कल्याण होता है। तो अशुद्धि का नाम निशान भी न हो। तो बाबा कह रहे अशुद्धि का नाम निशान न हो, मैपन का आएंगे अशुद्ध विचार, है ना, क्रोध का आएंगे, लोभ का आएंगे, मोह का आएगा, एक्शन में भी हो जाएगा, है ना। लेकिन उस समय समझ रखना कि ये सब एक्टिंग में था, कैरेक्टर में था, है ना, ये हमारा सत्य है ही नहीं। तो ये इसीलिए बाबा बोला उसमें उसके गिल्ट में मत जाना, पछताप में मत जाना। जो गलती हो जाए 1 सेकेंड में बैक हो जाना। तो उस बाबा कह रहा है हो जाओ। तो क्योंकि शुद्धि दुनिया में जा रहे हो तो जहाँ पवित्रता और शुद्धि का नाम, क्योंकि ऐसी दुनिया में जा रहे हो, यानी ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ एक भी जो है दुख देने वाला विचार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, है ना। तो जब अभी दुख के संस्कार आ रहे हैं, पुराने संस्कारों में तो ज़्यादातर दुख का ही है, डर का, भय का, चिंता का ही संस्कार है। तो इनके भी पीछे अपना सत्य लाइट शाइन करेंगे। जब ये विचार आएगा तो अपना पीस, लव, हैप्पीनेस, इसका लाइट शाइन करेंगे। ये मेरा मूल नेचर है ना। तो ये धीरे धीरे ये सब निगेटिव अशुद्ध वाले जो विचार हैं ये सब डिज़ोल्व होते जाएंगे। तब ऐसे होली हंस बनते हैं, तब भविष्य में ही होलीनेस कहलाएंगे। तो बाबा का जब अभी ऐसे होली हंस बनोगे, हंस क्या करता है? हंस हमेशा सागर के किनारे ही रहता है, तब आप सागर बन जाओगे, है ना। वो क्या करता है? कंकड़ को छोड़ देता है, मोती को चुग लेता है ना। तो उसी तरह जो है विचार नेगेटिव आ रहे हैं उसमें मैं और मेरा मत लगा,
हंस बन जाओ, साइलेंस में चले जाओ, सत्य मेरा नेचर है। तो भविष्य में नेचुरल नेचर आपका बन जाएगा। मतलब सातों गुणों में ये मन पार्ट प्ले करेगा। प्रैक्टिकल जीवन हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो याद दिलाते हैं ना, वहाँ इसी स्वरूप में जिएगा, यही उस जीवन बन जाएगा इस मन को, सातों गुणों में। इसीलिए उसको सतयुग कहते हैं भी। अच्छा, ये तो विशेष सूचना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।